श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय बुतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। ये श्लोक मैं कहता हूं हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मैं सही कह रहा हूं, ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और ऐसा टर्निंग पॉइंट बन सकता है कि जिस भी फील्ड में हम गए वी विल गेट सक्सेस, वी विल गेट सक्सेस विदाउट फेल। क्योंकि इस श्लोक में ये स्पष्ट बता दिया गया है कि जहां कृष्ण है वहां जीत है। यानी कृष्ण के बिना, माइनस कृष्ण, नेवर सक्सेस, नेवर एनी काइंड ऑफ सक्सेस। तो आप फिर कहेंगे कि ये जो बिल गेट्स हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनको जो सक्सेस मिली ये तो बिना कृष्ण है। भाई है कौन कौन है? फेसबुक वाला कौन है भाई? मार्क जुगरबर्ग, वो कोई कृष्ण डिवोटी है? एलन मस्क कोई कृष्ण डिवोटी है? बिल गेट्स कोई कृष्ण डिवोटीज है? ये कोई सब के सब कृष्ण डिवोटी। और आप तो कहते हैं कि बिना कृष्ण के सक्सेस है ही नहीं, यानी बिना कृष्ण के सक्सेस है ही नहीं। तो क्या ये सब कृष्ण से जुड़े हुए? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें लोग ये सिद्ध कर देते कि ये कोई कृष्ण के साथ थोड़ी है। और आप कहते हो कि यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है वहां जीत है। तो ये सब में कहां 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 कृष्ण है क्या? नहीं मानने वाली बात है, मानने वाली बात। सचिन तेंदुलकर क्या कृष्ण भक्त है या उसके कृष्ण है? लता मंगेशकर, और 2 4 5 नाम बताओ। अमिताभ बच्चन, और बताओ। अरे हमारे देश के बड़े बड़े लोगों के नाम बता दो। विराट कोहली और शाहरुख खान। चलो लो लो लो, सबको लो। तो आज मैं आपको ये समझाता हूं। अगर मैं कहता हूं कि माइनस कृष्ण नो सक्सेस, तो यह इनके जीवन में कहां कृष्ण? या उसेन बोल्ट कौन है? वो रेसलर, राधे को पता है रेसलर है। या वो कौन है भाई? वो, वो बूट जिसके एयर वालों ने बनाया, कौन है वो? माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन कहां कृष्ण है? कॉलन वुड कौन है? वो कौन सा गोल्फ वाला कौन था? टाइगर वुड। सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, कहां कृष्ण? हमारे यहां के बहुत बड़े बड़े पेंटर पिकासो
कहां कृष्ण? शेक्सपियर कहां कृष्ण? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहां है कृष्ण? ये सिर्फ आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन इस समय मैं विशाल भाव से समझा रहा हूं कहां है कृष्ण। और मैं कहता हूं हां कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण के बिना सक्सेस है ही नहीं। अगर है तो फिर एक गीता का श्लोक क्या कह रहा है? यत्रो योगेश्वर, जहां कृष्ण है वहां जीत है, वहां नीति है, वहां ऐश्वर्य है। तो ये तो सब हमें बिना कोई इसमें से कोई कृष्ण के साथ है तो आओ। और मुझे पता है वृंदावन से मथुरा, मथुरा से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से द्वारका, वो मुझे याद है, लेकिन ये एक भाव आ रहा है जो मैं से रोक नहीं पा रहा हूं। तो आप समझिए, इसको समझने के लिए यत्रो योगेश्वर कृष्ण, यत्रो पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजय बुतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। आओ इसको समझाओ। अब इसको समझने के लिए हमें 7वां अध्याय और 10वां अध्याय समझना पड़ेगा। 10वें अध्याय में अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, सब विस्तार में जानने से क्या होगा, बस इतना जान ले। क्या जान ले बताओ, डिटेल में बताओ। बस इतना जान ले कि संसार में जो भी सुंदर है, ऐश्वर्य युक्त है, वैभवशाली है, वो तो मात्र मेरा एक अंश है। मतलब मेरा अंश है। और याद रखना, कृष्ण का अंश कृष्ण से जुदा तो है ही नहीं। जैसे हम इस संसार में संसार वालों को कहने लगते हैं इसमें इसका हाथ लगता है। हम कहते हैं ना, कभी कभी बात होती तो हम कहते हैं इसमें फलाने फलाने का हाथ लगता है। तो कहने को हाथ है, लेकिन वो क्या हाथ ही? हाथ का मतलब क्या हो, कोई बतलाएगा? उसमें इन्वॉल्व है बाबा, यही है ना कि इसमें फलाने का हाथ है। मतलब फलाने का हाथ है, मतलब फलाना इसमें इन्वॉल्व है। कहने को हाथ है, लेकिन इन्वॉल्व कैसा है? पूरा। ऐसे कहने को अंश है, लेकिन कृष्ण का अंश भी तो कृष्ण ही है और पूरा। ओम पूर्णमिदम। अब आओ खेल देखते हैं, आओ समझो। भगवत गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं अर्जुन, बहुत कुछ जानने की क्या जरूरत, ये जान ले। क्या क्या? रुको मैं श्लोक। हरे कृष्ण 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 सुनो, हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र था। ये तो सिर्फ क्या संकेत था बताओ? चलो आज मजा आएगा, बोलो क्या संकेत? हाँ चलो, जुगल किशोरी 5 तुम बताओ, 5 ये मैया बताएगी, 5 कोई बताएगा। चलो अच्छा 3 बता दो, छोड़ो। हाँ तुम 3 बताओ। मनुष्य में मैं राजा हूं, घोड़ों में मैं उच्च शुरवा हूं, हाथियों में मैं रावत हूं, स्थावरों में हिमालय हूं एक। चलो, पर्वत में मैं मेरू हूं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। ओके 3 आप। घोड़ों में मैं उच्च शर्वा हूं, पांडवों में अर्जुन। 3 ये हो गए। अब कौन 3 बचाएगा? हाँ बेटा बोलो, लक्ष्मी वल्लभा। असुरों में मैं
प्रहलाद, चलो 3 हो गए। रहस्य में मैं मौन हूं, वाणी में तो मैं ओम हूं, हाँ, छंदों में मैं गायत्री हूं, रहस्य में मैं मौन हूं और ओमकार हूं। हाँ ठीक है, ओके। अब ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं समझाने के वाले। आप देखोगे कि कृष्ण ने अपना रिप्रेजेंटेशन करते हुए, ये अपना रिप्रेजेंट, सुनना बड़ी बात है आज, अद्भुत बात मेरे गुरु की कृपा से प्रण आ रही है, सुनना जरा। कृष्ण ने अपना रिप्रेजेंटेशन करते हुए या किस किस में मेरा जलवा दिखता है, उसमें अपना ये नहीं कहा कि मैं सभी घोड़े हूं, ये नहीं कहा घोड़े में मैं हूं, वैसे तो है, लेकिन घोड़े में मैं क्या हूं, उच्च श्रुआ हूं। ये उच्च श्रुआ घोड़ा क्या था, समंदर मंथन से निकला था। ये 9 रत्न जब निकले उसमें से एक उच्च श्रुआ घोड़ा निकला, राइट। हाथियों में जो सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट हाथी है ऐरावत। अब देखो 2 चीजें लेते, एक घोड़ा और एक, ये तो साधारण से पशु है। ये कौन है, एक साधारण से, हाथी और घोड़ा साधारण से पशु है, लेकिन उनमें जो हाथियों में जो सर्व श्रेष्ठ हाथी है वो कौन है, ऐरावत है। और घोड़ों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो, अब ऐरावत सर्वश्रेष्ठ क्यों बना, दूसरों हाथियों से क्यों अलग बना, कोई बताओ। उसमें जो क्वालिटीज थी जो दूसरों में नहीं थी, उच्च श्रुआ में जो क्वालिटीज थी, कि उच्च श्रुआ घोड़ा और ऐरावत हाथी की क्या क्या क्वालिटीज थी, यस किसमें थी, ऐरावत में 3 चीजें थी। क्या क्या, पहला पावर, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, और मतलब खुशहाली। वाओ, अब क्लियर होगा। बहुत अद्भुत वस्तु, आज भगवत गीता का ये अद्भुत रूप आपने कभी देखा ही नहीं होगा, कभी देखा ही नहीं होगा। तो ऐरावत हाथी में 3 ऐसे गुण थे जो दूसरे हाथियों से अलग नहीं थे, ज्यादा थे। क्या क्या ज्यादा है, ऐरावत दूसरे हाथियों से ज्यादा पावर था, दूसरे हाथियों से ज्यादा उसमें पावर था। दूसरा, ऐरावत में दूसरे हाथियों से उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ, शक्ति थी। और तीसरा, खुशहाली थी, अर्थात ऐरावत में खुशहाली का मतलब आनंद, उमंग, उत्साह, वो सजता था, दजता था, उसमें ये सारे लक्षण थे जी। और क्या है जी, अच्छा हाँ, गुड, वाओ। उसकी जो सूंडे थी वो 7 सूंडों वाला था ऐरावत, और व्हाइट कॉम्प्लेक्स था। वाह भाई वाह, अब आया, 4 दांत थे, इसलिए ये दूसरे हाथियों से अलग था। अच्छा सुनो मेरे बच्चों, अगर उसके 2 दांत होते, 1 सूंड होती, और कॉम्प्लेक्स उसका जो कलर था वो ग्रे होता, और नॉर्मल पावर होता। अच्छा, खुशहाली किस बात की थी समझो, खुशहाली क्या थी, 4 दांत थे। यानी किसी के पास 1 गाड़ी हो और किसी के पास 4 गाड़ी हो तो हम क्या बोलेंगे, ये खुशहाल है। तो उसके पास 4 दांत थे, मतलब वो खुशहाल था। उसके पास 1 सौंड के बजाय
वो खुशहाल था। उसका रंग कैसा था? व्हाइट था, मतलब वो ब्यूटीफुल था, है ना। तो ये चीजें उसे दूसरे हाथियों से अलग कर रही थी। तो इसमें 3 क्वालिटीज थी। क्या क्या? पावर, स्ट्रेंथ और खुशहाली। समृद्धि, वही बात है कि समृद्ध होना, खुशहाल होना। खुशहाल उर्दू में बोलते, इसलिए समृद्ध होना। तो ये था। अब देखो, अब समझो। मैं एक पहले कथा सुनाऊं बाबा? कथा सुनो, कथा सुनो। अब बहुत कुछ क्लियर होगा, आज समझ जाओगे कि ये बिल गेट्स हो या एलन मस्क हो या जो भी है, उसेन बोल्ट हो, या इस समय बॉक्सर में कौन है? हमारे जमाने में तो क्ले होता था, माइक टाइसन होता था। इस समय रेसलर में कौन है बाबा? वो रॉक था ना, या अंडरटेकर था? अंडरटेकर, मेरे को सब पता। तो ये सब क्या है? और भी आप कुछ नाम याद रखो। जैसे दौड़ में कौन है? उसेन बोल्ट। या अपने इंडिया में दौड़ में पीटी उषा। बॉक्सिंग में क्ले या माइक टाइसन। अभी ये ले लो, साइना नेहवाल बैडमिंटन में। और दो लो ना बाबा कुछ, पीवी संधू, गुड। चलो, और कौन था? कल्पना चावला, किसमें? स्पेस में। और नीरज चोपड़ा भाले में, जेवलिन थ्रो में। विराट कोहली क्रिकेट में। अमिताभ बच्चन एक्टिंग में। लता मंगेशकर गाने में। जगजीत सिंह गजल में है। सरोज खान डांस में है। हाँ, ये सारे पॉइंट हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक। मैं समझा रहा हूं ये क्या है, समझो अब। तो कृष्ण ने कहा कि जो जो इस संसार में टॉप मोस्ट है, वैभवशाली है, शक्तिशाली है, और क्या बोला? अब आओ ये श्लोक पढ़ता हूं। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे कुछ कहा, जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का मात्र एक संकेत है। संकेत मतलब इशारा। समझ लेना क्या है। ये सब चीजों को याद रखना। अभी मैं सबको एक कड़ी में जोड़ के एक पिक्चर बनाने वाला हूं। आप बोलोगे वाह। रुको रुको, अभी ताली मत बताओ, उसको बचा के रखो ताली। इसको मैं आज एक फ्रेम में डालने और आप गदगद हो जाओगे। फिर दूसरा श्लोक पढ़ो। तुम जान लो। क्या जान लो? कि जो सारा ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, पेंट्रो में पिकासो, राइट, राइटर में शेक्सपियर, पोइट्स में गालिब, रविन्द्रनाथ टैगोर बोलो पोइट्स में, जिसने गीतांजलि लिखी और उसको नोबेल मिला लिटरेचर में। ठीक है, अब ये छोटी छोटी बात बता रहा हूं। अब ये जो सब नाम लिए, ये क्या सब कृष्ण भक्त है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। पॉलिटिशियनों में नरेंद्र मोदी, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब है क्या? ये इतने लोगों के नाम मैंने आखिर लिए क्यों? और इनका कृष्ण से क्या कनेक्शन है? क्योंकि गीता कहती यत्रो योगेश्वर, वहां सारी जीत है, सारी नीति है, सारी पॉलिसीज है। अब सिर्फ ये समझ लो, साइंटिस्टों में
भाभा जिसने पहला, विक्रम साराभाई जिसने हमारी एटॉमिक रॉकेट इसकी फाउंडेशन रखी, विक्रम साराभाई जिसके नाम पर हमारा विक्रम लैंडर ऊपर गया। आप मत समझना मुझे पुट जो नालो विक्रम उस पे रखा है विक्रम, वो विक्रम साराभाई। हमारी एयरलाइंस जीआरडी टाटा जिसने फाउंडेशन रखी। इसके नाम सबों के क्यों लिए, आज आपको मजा आ जाएगा। ऐसे थाक देके बल्ब जलेगा सबको, अरे वाह ये तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था, इस तरफ हमने कुछ सोचा ही नहीं था। ये सब क्या है, मेरा एक संकेत है, मेरा इशारा है, मेरा इंडिकेशन है, मेरा सिग्नल है। तो समझो भी। हाँ आगे जाके, किंतु हे अर्जुन, मैंने इस सारे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एकमात्र अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। जो सुंदर है, जो ऐश्वर्य है, जो शक्तिशाली है, वो सब कृष्ण का क्या अंश है। मतलब वहां कृष्ण है, किस रूप में, अंश रूप में। मतलब इसमें हम कहते हैं इसकी सफलता के पीछे इसका हाथ है। जैसे एक उदाहरण दो, एक सिंपल सा उदाहरण, मैं ये कह सकता हूं कि राधे रसिका की अपब्रिंगिंग के पीछे बाबा का हाथ है। एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। किसी ने कहा इसका इसमें पांव है, हाथ ही क्यों, हाथ ही क्यों? क्योंकि हाथ रिप्रेजेंटेशन करता है इंसान की इन्वॉल्व होने का। और जब काम कोई खराब होता है तब पांव इन्वॉल्व होता है कि इसमें इसने पांव उड़ाया, टांग अड़ाई। भाई मैं जरा इज्जत वाला शब्द ले रहा हूं, इसमें टांग अड़ी है कि नहीं? हाथ का मतलब है इसकी जो भी सक्सेस है, जो भी कुछ है, जो भी इसका हाथ है। मानते हो? हाथ मतलब इन्वॉल्व होना। तो कृष्ण कहते हैं हाथियों में मैं एरावत हूं। तो एरावत की खूबी आपने देखा दूसरे हाथियों से अलग थी कि दूसरे हाथी की एक सूंड, एरावत की 7, दूसरे हाथियों के 2 दांत। वो भी कौन सा हाथी? तो टस्क, टस्क बोलते हैं उसको। अरे भाई छोड़ो ना अभी। टस्क वो हाथी के दांत होते, बाकी हाथियों के टस्क जो नहीं उसके हाथ दांत थोड़ी होते, उसके छोटे छोटे होंगे। लेकिन जो बड़े अपने केरला में जो होते टस्क, वो हाथियों, दूसरों के 2 होते, इसके दूसरों का काला रंग, इसका ये इस चीज ने है तो वो हाथी, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें दे दी गई कि 2 हाथ के दांत के बजाय 4 दे दिए, एक सूंड के बजाय 7 सूंड दे दी, ग्रे कलर के बजाय। अब सिर्फ हम आज इसी पे चर्चा करते हैं। इसलिए कहा ये दूसरों से अलग है। इसलिए क्यों अलग है? इन वस्तुओं से। और ये वस्तु किसने दी? ये कृष्ण के सारे संकेत है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चलो सुनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी है, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, शक्ति हो, प्रोस्पेरिटी हो, या लेंथ हो, मतलब ताकत, स्ट्रेंथ हो, वो सब की सब कौन है? कृष्ण के अंश। अब सुनो, मैं पहले आपको एक छोटी कथा सुनाता हूं, फिर उस पर बात करता हूं। एक हाथी था, वो राजा का हाथी था। राजा जब उसकी सवारी करके निकलता, सवारी पे निकलता, तो जब राजा की सवारी निकलती तो हर चौक पे क्या होती? बोलो ना भाई, आरती होती। हाथी पे राजा बैठा था और क्या हो रही थी? आरती हो। नेहरू चौक से सिरी चौक पे आरती, सिरी चौक से शिवाजी चौक पे आरती,
शिवाजी चौक से 17 सेक्शन आरती, 17 सेक्शन से काछवाल आरती, आरती होती। तो हाथी, ये बताओ कि राजा ऐसे बैठा, हाथी सामने खड़ा है और आरती उतारी है, तो ये जो आरती थी, अतला जो मान था, जो सम्मान था, जो रिस्पेक्ट थी, वो किसको दी जा रही थी? राजा को, ये हाथी को। अब क्या हुआ कि हाथी को ये मन में गुमान हो गया कि मेरी तो आरती हो रही है, फूल डाले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही राजा हाथी से उतरा, तो भैया हाथी का क्या हुआ? महावत ने कहा, चल 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 मेरे हाथी, चले आ, चल हाथी। कहां लेके गया उसको? राजा तो महल में गया, हाथी को कहां ले जाएगा? अस्तबल में, जहां वैसे तो घोड़ों का अस्तबल होता है, हाथी का भगवान क्या है, क्या होता है? हाथी को वहां ले जाके उसको बांध दिया गया, और खाने को क्या दिया? घास। हाथी को उसी असली जगह पे पहुंचा दिया क्या? फिर किसी ने आरती की, फिर किसी ने पूजा की? नहीं, क्योंकि वो पूजा हाथी की नहीं थी, आरती हाथी की नहीं थी, हाथी पे जो राजा था उसकी थी। मानते हो? अब आओ इस तरफ। यदि अमिताभ बच्चन की वाहवाही हो रही है, तो ईमानदारी से बताओ कि अमिताभ बच्चन की वाहवाही हो रही है या उसकी एक्टिंग की हो रही है? ये एक्टिंग कौन है? दिस इज द कृष्ण का सिम्टम है। क्योंकि कृष्ण ही कहते हैं, इस संसार में जो भी वैभवशाली है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, वो तो मेरा एक अंशमान, और अंश और पूर्ण में तो कोई कृष्ण का पूर्ण। मतलब अमिताभ बच्चन में जो ये एक्टिंग है, वो कृष्ण का अंश। भगवान न करे न करे न करे, यदि अमिताभ बच्चन से ये एक्टिंग का गुण निकल जाए, फिल्में धड़ाधड़ फेल होगी, और ऐसे बोलेंगे इसमें कोई खास एक्टिंग नहीं की, खास कोई एक्टिंग नहीं की, इसमें अमिताभ बच्चन फेल हो गया, खास एक्टिंग नहीं कर पाए। मानते हो? और यदि वही उसकी एक्टिंग दमदार हो, तो क्या होगा? फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, नेशनल अवार्ड मिलेगा। तो किसको मिला भैया? बोलो बच्चे, अरे बोल तो क्यों नहीं हो? एक्टिंग को मिला। जिसमें उसने एक्टिंग नहीं की, बोला इसमें इसकी कोई दमदार एक्टिंग नहीं थी, लेकिन यह क्या एक्टिंग की, उसको अवार्ड मिल गया। ठीक है, तो अवार्ड अमिताभ को मिला या इसकी एक्टिंग को? एक्टिंग को मिला। अगर एक्टिंग निकल जाए तो अमिताभ जीरो। ऐसे ही भारत रत्न पुरस्कार लता मंगेशकर को मिला। तो ये बताओ कि लता मंगेशकर को जो भारत रत्न अवार्ड मिला, वो लता मंगेशकर को मिला या उसकी आवाज को मिला? क्योंकि लता ने खुद ये एडमिट किया है कि मेरी आवाज ही पहचान है मेरी। लता की आवाज जैसे एरावत दूसरे हाथियों से अलग, ऐसे लता की आवाज दूसरी गायकियों से अलग, तो भारत रत्न हुई। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग दूसरे एक्टरों से अलग, अमिताभ बच्चन की दमदार डायलॉग डिलीवरी दूसरों से अलग, इसलिए वो महानायक हुआ। मानते हो?
नीरज चोपड़ा जब वो क्या फेंकता है, जेवलिन फेंकता है, तो वो चला जाता है और वो गोल्ड मेडल लाता है, तो ये यूं करके फेंका, कैसे फेंका? उसमें शक्ति थी, स्ट्रेंथ, अलौकिक शक्ति भगवत गीता में आ गया। ये जो अलौकिक, क्योंकि दूसरों में जो शक्ति है उससे वो शक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अलौकिक शक्ति है। मानते हो? मानते हो? ऐसा ही माइक टाइसन, उसेन बोल्ट, कहते उसेन बोल्ट वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ओलंपिक में दौड़ने वाला है। तो ये दौड़ने की शक्ति थी, दौड़ा। या अगर पांव में दोनों में पोलियो होता तो ये शक्ति अलौकिक शक्ति। तो याद रखना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये जिन जिन लोगों के नाम लिए वो दूसरों से ज्यादा टैलेंटेड थे, पावरफुल थे, ये स्केल था उनमें। और ये स्केल क्या है? कृष्ण का अंश है, ये जो गीता कह रही है। ये पावर क्या है? कृष्ण का। ये शक्ति क्या है? ये प्रॉस्पेरिटी क्या है? कृष्ण का अंश। और यदि इसमें से अंश निकल जाए, मान लो आज श्रेया घोषाल है, गाती है, और भगवान न करे कभी उसकी आवाज खराब हो गई, तो वो अंश जो था वो अब श्रेया घोषाल को कोई नहीं पूछे। अच्छा, ऐसी कई हीरोइनें हैं जिनकी मैं समझा रहा हूं, जिनके घर के आगे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की लाइन लगती थी क्योंकि वो सुंदर थी। कृष्ण क्या कहते हैं? जो सौंदर्य है। अब उनकी सुंदरता चली गई क्योंकि बुढ़ा, हीरोइन तो वही है, वैजंती माला तो वही है, आशा पारिक तो वही है, वहीदा रहमान तो वही है, जीनत अमान तो वही है, राखी तो वही है। ये सब जिंदा है, इसलिए नाम ले रहा हूं। मौसमी चटर्जी, हेमा मालिनी, रेखा, सायरा बानो। अभी सायरा बानो के एक फंक्शन में लोग पकड़ के ला रहे थे। हीरोइनें तो वही है, व्यक्ति तो वही है, लेकिन उनकी सुंदरता चली गई, अर्थात कृष्ण का अंश निकल गया। कृष्ण का अंश जैसे निकला वो सब एक नॉर्मल लोग हो गए। समझते? तो सचिन तेंदुलकर क्यों भाई रिटायर्ड हुआ? क्योंकि पहले जैसा स्टैमिना नहीं रहा, पहले जैसा शॉट की शक्ति नहीं। हम कहते हैं ना, ये रिंकू सिंह एक शॉट मारता सीधा छक्का हो जाता है। तो शायद बात है, शक्ति होगी या टाइमिंग होगी तब। तो ये शक्ति दी किसने? कृष्ण, अर्थात वो कृष्ण का अंश है। अगर ये श्लोक तो समझो, तो इन सबों में क्या है? अब माइक जॉबर्स है या ये एलन, इनको भगवान ने क्या दिया? बुद्धि दी है, टैलेंट दिया है। तो ये अगर इसमें से बुद्धि चली जाए, और आज भगवान न करे, मान लो इसमें से एलन मस्क का दिमाग काम करना छोड़ दे, सबसे पहले तो उसको उसके वो कौन सा पद है, एमडी है या कुछ भी है, उससे उसको हटा दिया जाएगा कि अब इसका वो टैलेंट नहीं काम कर रहा, हटा दिया। तो एक्चुअल याद रखना, हाथी पे जो राजा बैठा है ना, आरती उसकी होती है, न के हाथी की। ऐसे इन सबों में जो कृष्ण का अंश है, चाहे वैभव के रूप में हो, सुंदरता के रूप में हो, ऐश्वर्य के रूप में हो, या कोई अन्य टैलेंट के रूप में हो जो भगवत गीता में दिया है, वो सब का सब कौन है? कृष्ण है। और जहां कृष्ण है वहां सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी है, नेशनल अवार्ड भी है, और ऑक्सफोर्ड अवार्ड भी है।
अब समझ आई या नहीं समझ आई? यहां तक समझ आई तो आगे चलूं। यहां तक समझ आई? क्लियर? कि ये सब के सब चाहे कृष्ण को माने या ना माने, लेकिन है सबों में कृष्ण का अंश, वो टैलेंट, वो प्रतिभा, जो उसके वो क्या है, कृष्ण कहते हैं वो तो मेरा अंश है, अर्थात मैं हूं। इसका मतलब है विराट कोहली जो आज क्रिकेट खेलता है उसमें इन्वॉल्व भगवान का हाथ है। लता गाती है उसमें इन्वॉल्व भगवान का हाथ है कि नहीं? इन सबों में याद रखना, ये व्यक्ति जो भी है वो एक हाथी है, और इनका जो टैलेंट है, उनका जो स्केल है, वो राजा है। जब तक राजा है तब तक हाथी की वाहवाही। जब हाथी राजा उतर गया, हाथी को सीधा बांध दिया गया। इनमें से जब इनका हाथी अर्थात इनका स्किल टैलेंट जो भी है वो चला गया, इनको बांध दिया गया, अर्थात ये रिटायर्ड हो गए। काफी। अब एक दूसरी बात समझाओ, समझा दो, ये कल समझाओ। हाँ समझाओ, नहीं तो कल फिर भी वृंदावन पता नहीं कहां चले जाओ, हो सकता है अयोध्या भी चले जाओ। अब समझो कि ये इन सबों में क्या है, कृष्ण का है, अर्थात स्कल है, टैलेंट है, और प्रतिभा है, आभा है, सौंदर्य है, शक्ति है। ये सब के सब कौन है? कृष्ण है। लेकिन कृष्ण एक और भी है। चलो और समझाओ। इन सबों में टैलेंट है, बोलो है, स्किल है, आवाज है, सब कुछ है। हम दो तीन चीजें कॉमन नाम ले लेते, स्किल, टैलेंट और एक चीज और, यज्ञता या सौंदर्यता। ये दो चार चीजें ले लेना, ठीक है। अब एक छोटी सी कथा बाबा सुनिए आप। एक स्कूल जिसका टीचर बेस्ट पढ़ाता है बच्चों को, लेकिन इनकम स्कूल के मालिक की उस टीचर से ज्यादा कम है। जो टीचर, जो स्कूल का मालिक है, उसकी इनकम उस टीचर से, जबकि टीचर उस स्कूल के मालिक से ज्यादा अच्छा पढ़ाता है ना? अच्छा पढ़ाता। मालिक तो कहां बैठा होगा? अपने ऑफिस पे बैठा है। पढ़ा कौन रहा है? टीचर। अर्थात जिसकी इनकम ज्यादा है वो बैठा है, और जिसकी स्केल ज्यादा है उसकी पगार कम है। अब आओ दूसरी तरफ, एक हॉस्पिटल है और एक डॉक्टर है। इलाज कौन अच्छा कर सकता है? ऑनर। हो सकता है उसको सुई मारना भी नहीं आती हो, लेकिन इलाज कौन अच्छा करता है? तो फिर इनकम इसकी क्यों ज्यादा है? आओ तीसरा उदाहरण, एक तीसरा भी उदाहरण देते हैं। ब्यूटी पार्लर चलता है, उसमें ब्यूटिशियन है, जिसमें लोग खास फरमाइश करते हैं कि मैं इसी से करवाऊंगी, मेकअप इससे करवाऊंगी। वो पैसा कौन ले जाएगा? ऑनर। मानते हो? मानते हो? ऐसा क्यों? समझो। एक डॉक्टर में बहुत बड़ा स्केल है कि वो FRCS, लेकिन जो हॉस्पिटल का ऑनर है उसकी इनकम उससे ज्यादा है। एक स्कूल का टीचर है जो प्रोफेसर है, ऑक्सफोर्ड से डिग्रियां करके आया, लेकिन उसकी इनकम से ज्यादा उसके ऑनर की स्कीम है, ओ पगार है। एक ब्यूटिशियन जो टॉप क्लास की ब्यूटिशियन है, लेकिन उसकी इनकम उससे कम है उसके ऑनर की। तो याद रखो, शॉर्ट में बताता हूं, ये जो ब्यूटिशियन का पार्लर का जो ऑनर है ना, उसकी एक खूबी है,
जो हॉस्पिटल का मालिक है उसकी एक खूबी है, जो स्कूल का मालिक है उसकी भी एक खूबी है, और सबसे बड़ी खूबी है कि किसी के टैलेंट का, किसी के स्केल का राइट यूज करना, यही सबसे बड़ा टैलेंट है। एक लीडर में यह टैलेंट होता है। आपका सबसे बड़ा टैलेंट बताओ क्या है? कि टैलेंट वाले का टैलेंट राइट यूज करना, और टैलेंट वाले का टैलेंट यूज करना ही ये आजकल सबसे बड़ा टैलेंट है। ये पता है आज अमेरिका क्यों आगे है? इसलिए आगे है कि हम इंडियंस का, उस अमेरिका का एक टैलेंट है कि वो हमारे टैलेंट का यूज कर रहा है, और किसी के टैलेंट का यूज करना ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है। किसी के स्केल का यूज करना ये बहुत बड़ा स्केल होता है। किसी की कला का यूज करना ये बहुत बड़ा, हम कहते नहीं ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है, क्यों? कि बोला क्या तो इससे इसका काम लिया है, इसकी एक्टिंग का क्या काम, ये बड़ा म्यूजिशियन है, क्यों? बोला क्या तो इससे गवाया है भैया। तो सबसे बड़ा दुनिया का स्केल क्या है बताओ? किस सबसे बड़ा दुनिया का टैलेंट क्या है? किसी और के टैलेंट का राइट यूज करना, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। हम हमें तो पढ़ता था, बोलते बेकार डायरेक्टर है, क्यों? बोला इसका एक्टिंग का बेड़ा गर्क, क्या सही से काम नहीं ले सका। मानते हो? मानते हो? या फिर क्या इसका दिमाग खराब हो गया, इतने बड़े लर्निंग स्कॉलर को ऑफिस में बिठा दिया, इसको तो क्लासरूम में होना है। तो एक लीडर या एक स्किलफुल इंसान या एक टैलेंटेड इंसान वही है कि दूसरे के टैलेंट का राइट यूज करना। अब मुझे बताओ, इंडियन टीम में सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, सारे अच्छे बॉलर हैं, फिर भी कोच क्यों रखा भाई? अब तो इनको कोच की क्या जरूरत? अब आप समझते हो कि विराट कोहली को कोच की जरूरत है, या जसप्रीत बुमराह को कोच की जरूरत है? फिर भी तो कोच है। मतलब कोच यही करता है कि उसके टैलेंट का राइट यूज करता है। वो कोच डिसाइड करता है कि ये 1 डाउन खेलेगा, ये 2nd डाउन खेलेगा, या फिर ये पिच इस समय इस तरह की है तो यहाँ फास्ट बॉलर की जगह स्पिनर लेने चाहिए। मुझे पता है आप लोग की समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं तो सबके लिए बोल रहा हूं ना। अब मैं किसी कुछ ग्रुप के लिए नहीं हूं, अब मैं सबके लिए। इसलिए मुझे पता है आपकी बातें, मुझे तो पता है ना आप लोग का टैलेंट, लो मुझे भी पता है आप लोग का टैलेंट, लेकिन ये बातें मैं सबके लिए कर रहा हूं क्योंकि आज लाखों लोग सुन रहे हैं। तो टैलेंट का राइट यूज करना ही बहुत बड़ा टैलेंट है। हम कहते हैं ना इसके टैलेंट को बर्बाद कर दिया, इसका इस टैलेंट का फायदा ये होता है सबसे बड़ा टैलेंट। और ये टैलेंट ही क्या है? कृष्ण का अंश है। ये स्किल ही क्या है? कृष्ण का अंश है। आप देखोगे विराट कोहली छोटा था, बैट पकड़ लिया, ये कहां से आया? सचिन तेंदुलकर के बचपन के फोटो देखो, इतने बड़े बड़े बाल वाला बैट पकड़ के खड़ा, ये कहां से आ गया? ये लता मंगेशकर कहती बचपन से मुझे गुनगुनाने की आदत थी, है कि नहीं? तो ये जो भी है इनमें कृष्ण है। इसलिए भाई ये भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला ही है, लेकिन याद रखना उस पे जो राजा बैठा है उसको मिला है, और उसका नाम कृष्ण है। आज जो मैं बोल रहा हूं और जिसकी तालियां बजा रहे हो, वो बुलवाता कृष्ण है। इसलिए कहा जहां योगेश्वर है। और आप देखोगे, आप देखोगे, आप देखोगे कि योगेश्वर तो था, लेकिन ये सब के सब धनुर्धर बने, सब के सब धनुर्धर बने। क्या हमने सुना है कि विराट कोहली जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था उस समय उसके पिताजी का देहांत हो गया, और घर में पिताजी की अर्थी थी, और
कुछ क्रियाक्रम करके सीधा स्कूटर पे चला गया, क्योंकि उसका रणजी ट्रॉफी का मैच था। इसको कहते धनुर्धर। सचिन तेंदुलकर जब वर्ल्ड कप था, कहां था? ऑस्ट्रेलिया में था, इंग्लैंड में था? इसको कन्या को पता, साउथ अफ्रीका में था। उसके पिता का यहां देहांत हुआ। कुछ क्षण के लिए आया, क्रियाक्रम करके चला गया और वहां जाके सेंचुरी बनाई। क्यों? ये होते हैं धनुर्धर। लता मंगेशकर कहती है मैं 15-15 घंटे रियाज करती थी। ये होता है धनुर्धर। मैरी कॉम की यदि पिक्चर देखियो, वो प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो अपना प्रैक्टिस करती थी। इसको बोलते हैं धनुर्धर। सुंदर पिचाई कहता है हम इतने गरीब थे कि मेरे पास फोन नहीं था, और पहला फोन मैंने बड़ी मुश्किल से लिया, वो पेड वाला बटन, टू 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 बटन वाला लिया। हमारे घर में टीवी नहीं था। मैं पढ़ने जाता था तो स्ट्रीट लाइट जो होती थी उसमें बैठ के पढ़ता था। वो धनुर्धर बना, यह योगेश्वर आया, स्ट्रगल किया। अब आपको क्या पता कि आप धनुर्धर हो? बताओ। यदि आपके जीवन में निराशा नाम की कोई चीज नहीं है और ये नेगेटिव भाव निकल गया कि यार ये मेरे से नहीं होने वाला है, तब समझ लेना आप वो अर्जुन है जो रथ के पीछे जाके बैठ गए। और जिस दिन आपके मन में आया यस आई कैन, समझ लेना आप धनुर्धर बन चुके हो। अब खेल योगेश्वर का है। बाबा आप बैठे हो, ये धनुर्धर है। आज मैं व्यास आसन से देख कहता हूं, अब खेल योगेश्वर का देख। जिस दिन आपने ठान ली यस आई कैन, आपने समझ लो ये हथियार उठा लिया। कौन सा? एक संकल्प कर लिया। ये संकल्प क्या ही क्या था? आपका हथियार है। यस आई कैन डू, यस आई विल डू। ये क्या है? समझ लिया। जब ये भाव आया, हाँ ये मैं कर सकता हूं, या हाँ ये मैं करूंगा, समझ लेना योगेश वो धनुर्धर आ चुका है। और जैसे ही धनुर्धर आएगा, आप पीछे देखोगे, आपके पीछे पीछे योगेश्वर आ रहा है। और योगेश्वर जब पीछे 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 आएगा तो आपको ही नहीं पता पड़ेगा कि पीछे से कब आगे चला गया और आपके सारे रास्ते खोल डाले। तो समझ लेना, ये जो कहते हैं ना ये कृष्ण के लिए कोई नहीं है, ये कृष्ण के भक्त थोड़ी है, ये ऐसे यस इनका टैलेंट ही इनका कृष्ण है, इनकी प्रतिभा ही इनकी। और ये प्रतिभा और टैलेंट ये इनको चाचा मामा दादा ने नहीं दिए। कोई कहते हैं ना, कई कलाकार कहते हैं ये तो गॉड गिफ्ट है, बोलते हैं तो गॉड गिफ्ट है। बच्चों चलो क्लियर कर। अरे बाप रे, गॉड गिफ्ट है। कौन सा गिफ्ट है? गॉड गिफ्ट है। कौन सा गिफ्ट है? गॉड ने गॉड को गिफ्ट किया अपने अंश के रूप में, अर्थात टैलेंट के रूप में। गॉड ने गॉड को गिफ्ट दिया। गॉड गिफ्टेड हिमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ टैलेंट। गॉड गिफ्टेड हिमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ स्किल। गॉड गिफ्ट हिमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। God gifted himself in form of voice. God gifted himself in form of extra intelligent wisdom. Please realize इसकी रियलाइजेशन करो कि ये, इसीलिए गुजराती की कवि ने कहा कि बोले ये बीजो नहीं, बोले सीख लो ना थोड़ी सी। बोले बीजो मतलब दूसरा कोई नहीं। ये जो मेरे अंदर कविताएं आ रही है, बोले यो
ये जो बोल रहा है ना वो दूसरा कोई नहीं है। ये जिसने लिखा जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले, ये किसने लिखा है? ये शेक्सपियर का वर्ल्ड फेमस ड्रामा रोमियो एंड लिखवाया किसने? हम अब देखो सुनो, अब और 2 मिनट लू ना। हम कहते मैं बैठा था कि अचानक एक थॉट आया। कहां से आया भाई? आया कहां से? या मैं लिख रहा था। मैं ऐसे कई कवि मुझे बताते हैं कि हमारी डायरी पड़ी होती, जैसे ही ख्याल आता हम लिख लेते, जैसे ही ख्याल आता हम लिख लेते। जैसे ऐसे कई कविताएं जो एक दिन में नहीं लिखी जाती, ऐसी कई कविताएं। एक दिन जावेद अख्तर की बात है, वो कहता मैं बहुत दारू पीता था, बहुत। और एक फिल्म बन रही थी जिसमें उस बेचारा प्रोड्यूसर गरीब था, उसने कहा ये गाना लिख दो। बोला हाँ लिखूंगा लिखूंगा। उसने कहा ये गाना लिखोगे? उसने कहा लिख दो। एक दिन वो मेरे घर पे आ गया, बोला रुक। उस समय रात के 2 बजे थे, मैंने बोला 10 मिनट थे, और मैंने गाना लिख के उसके हाथ में दे दिया। कौन सा गाना था सुना, इंडिया का मोस्ट फेमस गाना हुआ, वो गाना मेरे दिमाग से निकला। शायद हो सकता है ये था, तो जब कोई बात बिगड़ जाए, या कोई और दूसरा गाना था जो उसने 10 मिनट में लिख के हाथ में दे दिया। और वो गाना उस मूवी का इतना हिट हुआ जिसकी कोई हद नहीं। आप जरा कल ढूंढ के आना कौन सा गाना, वो गाना फेमस हो गया, सिर्फ 10 मिनट पे लिख डाला। क्यों? बोला मैं बैठा था और पता नहीं आ गया। तो ये आ गया तो सही। तो हम कहते हैं मेरा भाई आया। कहां से आया? पता तो होता ना कि मेरा भाई आया। कहां से? घर से आया, ऑफिस से आया, दफ्तर से। या हम तो गाते मुंबई से आया मेरा दोस्त को, तो पता तो चलना ना मुंबई से आया। अब बाबा का मुझे पता है कि अभी कल्याण से आए। ठीक है? ऐसे जो आपको बैठे बैठे ख्याल आता कहां से? कल इसका एड्रेस ढूंढ लेंगे, मजा आएगा। या अचानक मुझे ख्याल आया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अब से पहले तू सितारों में बस रहा था, कहीं रही थी तो फिर वो न्यूज इधर उधर पहुंच जाती है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। यस, ये गाना था। उसने दारू पिया, वो प्रोड्यूसर बहुत गरीब था, तो वो हमेशा कहता है सर ये गाना तो लिख दो, मेरी फिल्म में अटका है। बोला कल लिखता हूं, परसों लिखता हूं। कई बार टाल दिया। एक दिन वो प्रोड्यूसर आके उसके घर पे बैठ गया, बोला सर आपको गाना लिखना पड़ेगा। उसने बोला रुक रुक। वो पी रहा था, पीते पीते रात के 2 बज गए। आखिर में प्रोड्यूसर ने कहा सर मैं उठ रहा हूं, जा रहा हूं। तब जावेद अख्तर ने कहा रुक रुक लिखता हूं यार, रुक 2 मिनट दे। तो उसने कहा ये यार भाग जाएगा बेचारे। बोल रुक। उससे बोला बहुत पिया हुआ था, मुझे कोई होश भी नहीं था। और मैंने उसी समय 2 मिनट में गाना लिख दिया। और वो गाना था तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप है तुम घना सा आया। सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट लिख दिया था, खूब पी पी के। तो ये कहां से आया? हम कहते हैं एक शायरियों, जो शायर होते हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि शेर की आमद हो रही है। ये उर्दू भाषा में शेर की, तो कहां से आमद मतलब आ रहा है, कहां से आ रहा है? या न्यूटन बैठा था किधर? भगवान था पेड़ के नीचे बैठ, नारियल के पेड़ के नीचे बैठा होता तो केरला में होता तो पता चलता कैसे दिमाग चलता। दिमाग फेल हो जाता था अगर वो गिरता था। ये तो अच्छा सेब गिरा, नारियल गिरा होता तो फट जाता, न्यूटन हट जाता, और कोई ख्याल ही नहीं आता ग्रेविटी का। बैठे बैठे सेब गिरा, ख्याल आया तुमको देखा तो। ये आया ख्याल कहां से? हाँ यार गुड आइडिया। कहां से आया भाई? जो एप्पल, वो कौन था उसका एप्पल का फाउंडर? स्टीव जॉब। बोलते हम लोग एक छोटे से गैरेज में थे, मैं और मेरा फ्रेंड, और वहां बैठे बैठे हम लोग ने बना दिया क्या? एप्पल कंप्यूटर। तो ये ख्याल कहां से आता है? कोई बता सकता है? या ग्राहम बेल ने टेलीफोन बना दिया, ख्याल आया। रुक मुझे एक
आइडिया आया, आई गॉट इट, एक आइडिया। ये आइडिया कहां से आया पता है? कल बात करेंगे, तब पता पड़ेगा। वाओ क्या यार गीता है, क्या इसका एक एक श्लोक है, और क्या कृष्ण फिलोसफर है। कल बात करेंगे। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंद